बूढ़ा भी अजीब है। 2 बार सपने में आकर उसने तुम्हें बेकार इधर से उधर दौड़ाया, अब तीसरी बार भी कुछ बकवास कर गया जिसका कोई मतलब नहीं हो सकता। जैनुस सनम ने कहा, अब तो मुझे भी उसकी बात पर विश्वास नहीं रहा है, लेकिन यह अंतिम बार है जब उसकी बात मान रहा हूं। इस बार भी कुछ हाथ ना आया तो आइंदा उसकी बात पर ध्यान न दूंगा। मां ने कहा, चलो यह भी करके देख लो। इतना तो स्पष्ट है कि पुराने मकान का सहन खोदने में काहिरा की यात्रा से कम मेहनत है। जैनुस सनम ने कहा, कुछ अजब भी नहीं कि इस बार उसकी बात ठीक निकले। मां ने कहा, तुम जो चाहो करो, मैं तो अब भी कहती हूं कि यह सब बेकार की बातें हैं। जैनुस सनम ने कुछ उत्तर दिया, किंतु मां से छुपाकर उसने पुराने महल को खोदना शुरू कर दिया। उसने लगभग 1 गज गहरा गड्ढा खोद डाला, लेकिन वहां 1 पैसा भी नहीं निकला। वह यकायक बैठ गया और सोचने लगा कि मैं फिर मूर्ख बना। मेरी मां को मालूम होगा तो बहुत हंसेगी और कहेगी कि लड़का पागल हो गया है, बेकार ही महल खोद कर खराब किया। कुछ देर सुस्ताने के बाद वह फिर उठा और खोदने लगा। अकस्मात उसका फावड़ा किसी कड़ी चीज पर पड़ा और उसने संभल कर खोदा तो संगमरमर की एक चट्टान पाई। उसको हटाया तो उसके नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। उसने एक मोमबत्ती जलाई और उसके उजाले में सीढ़ियों से नीचे उतर गया। अंदर एक बड़ी दालान मिली जिसकी दीवारें चीनी मिट्टी की और छत बिल्ल और पत्थर की बनी थी और उसमें सीप की बनी हुई 4 तिपाइयां रखी थीं। हर तिपाई पर 10 देंगे समाक पत्थर की बनी थी। समाक एक सफेद नरम पत्थर होता है। पहले उसने सोचा कि देगों में उम्दा शराब होगी, लेकिन उसने एक देंग का ढक्कन खोला तो उसे अशर्फियों से भरा पाया। उसने और देंगे भी अशर्फियों से भरी पाई। अब उसने एक मुट्ठी अशर्फियां ली और जाकर अपनी मां को दिखाई। वह यह देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी, फिर बोली, बेटे, भगवान ने तुम पर कृपा की है, किंतु अब की बार इस धन को पहले की तरह न उड़ा देना। जैनुस सनम ने कहा, विश्वास रखो, अब मैं तुमसे पूछे बगैर कुछ भी खर्च नहीं करूंगा। फिर उसकी मां ने कहा कि मैं भी उस जगह जाकर वह धन देखना चाहती हूं। जैनुस सनम उसे ले गया। उसने अशर्फियों से भरी 40 देंगे देखी। फिर उसकी मां ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो एक कोने में समाक पत्थर का बना हुआ एक और पात्र दिखाई दिया। जैनुस सनम ने उसे खोलकर देखा तो उसमें सोने की बनी एक चाबी निकली। राजमाता ने कहा, निश्चय ही यहां कोई और खजाना है जिसकी चाबी यहां रखी है। वे लोग दालान में घूमकर देखने लगे कि चाबी कहां लग सकती है। ढूंढते ढूंढते उन्हें दालान के एक और एक दरवाजा दिखाई दिया जिसमें ताला लगा था। उन्होंने उसमें वह चाबी लगाई तो ताला खुल गया। ताला खोलकर वे लोग अंदर गए तो एक विशाल कक्ष देखा। उसमें आदमी की कमर जितने ऊंचे 9 सोने के खंभे बने थे। 8 खंभों के ऊपर अलग अलग मनुष्यों की हीरे की बनी मूर्तियां रखी थीं, जिनके कारण वह कक्ष जगमग कर रहा था। जैनुस सनम उन मूर्तियों का सौंदर्य देखता ही रह गया। 9वें खंभे पर कोई मूर्ति नहीं थी। उस खंभे पर एक सफेद रेशमी कपड़ा मड़ा था जिस पर लिखा था, प्रिय पुत्र, यह 8 मूर्तियां अनुपम और अमूल्य हैं, किंतु 9वें खंभे के लिए जो मूर्ति है वह इससे भी बढ़कर है। अगर तुम उसे भी प्राप्त करना चाहते हो तो काहिरा चले जाओ, वहां मेरा पुराना सेवक मुबारक रहता है।